Hi students, good morning all of you. Today I am going to make a video of lesson 1 of geography class 10 और ये इस लेसन का थर्ड वीडियो है। आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में वो पहले 2 वीडियो देख लें, इसके बाद इसको देखें। तो आज का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? सबसे पहले समझना होगा प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। तो प्लानिंग का मतलब होता है बेटा, अगर आप रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लान करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको एजेंडे बनाने होंगे कि हम किस ढंग से प्लान करेंगे ताकि हमारा यूज जो है एक राइट वे में और काफ़ी दिनों तक चल सके। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री लाइक इंडिया। इसका प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की बहुत ही मतलब अवेलेबल है, यानी कि बहुत डाइवर्सिटी है। कहीं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो कहीं बहुत कम रिसोर्सेज हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे कंट्री में जो कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आपका हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, और ये जो यहाँ पर जो रिच कोल मिनरल्स हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश है जो है वाटर का रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। और बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं है, कम डेवलप है। उसी प्रकार राजस्थान जो है वहाँ पर इंडोर्ड सोलर एनर्जी या वाइंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वाटर रिसोर्स नहीं है। यानी कि हमारे कंट्री में जो रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मतलब डाइवर्सिटी है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इसलिए हम लोग अगर रिसोर्स को प्लानिंग करके उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी रिसोर्स की जो वो रिक्वायरमेंट है सब जगह फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने रिसोर्स को यूज करना है राइट वे में, तो हमें प्लानिंग करने की नितांत ही आवश्यकता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग, हमें प्लानिंग रिसोर्स की प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बाय जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में है या फिर किसी कंट्री में है तो वो बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं है सब जगह। इसलिए रिसोर्स को सभी लोगों को कंट्री में यूज करने के लिए और काफ़ी दिनों तक यूज करते रहने के लिए हमें उस रिसोर्स को मतलब उपयोग करने के लिए प्लानिंग करना होगा। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द country. It has rich cultural heritage but efficient of in water, so deficient in water infrastructure and some vital minerals. This call for the balanced resource planning is at the national, state, regional and local levels. इसलिए क्या होता है कि रिसोर्स को बैलेंस तरीके से यूज करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे इंडिया में जो रिसोर्स है उसका यूज करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है। ठीक है, हमारे इंडिया में किस तरह की प्लानिंग है रिसोर्स को उपयोग करने के लिए, देखते हैं इसमें। रिसोर्स प्लानिंग इज कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। जो रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस के हो गुजरता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री। This involves survey, mapping, qualitative and quantitative intimation and the measurement of resources. सबसे इसमें पहले था इंटीमेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। सबसे पहले है कि हम उस रिसोर्स को पहले पहचानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह का है और कहाँ है। उसको पहले सर्वे करेंगे कि वो किस एरिया में है और उसका मैप क्या है, वहाँ पर हम लोग किस तरह से उसका जो रिसोर्स क्वालिटी क्या है, वो कितना मात्रा में है। सबसे पहले हम रिसोर्स का पता लगाएंगे कहाँ पर है, कैसे है, कितना है और किस मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, और इसको हम लोग मैप करेंगे। इस बार आता है थर्ड सेकेंड प्रोसेस, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. जब हमें मैप हो जाएगा कि हमें पता हो जाएगा कि ये रिसोर्स इतना में है, इस जगह पर है, या फिर जो है उसकी इस क्वालिटी या है फिर क्वांटिटी क्या है, तब हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने स्किल को डेवलप करके हम उसको उपयोग करने का प्लान करेंगे, हम कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं। और जो थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द
with the overall national development plans। अब देखेंगे क्या कि इस प्लान को, इस रिसोर्स को यूज करने से हमें अपने ओवरऑल कंट्री में या ओवरऑल नेशन में हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो 3 बातें हैं, किसी भी कंट्री का जो नेशनल रिसोर्स का उपयोग करने का जो प्लान होता है, तो इस तरह से 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग क्या है। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट को हम लोग अरेंज करके एक क्वेश्चन हम लोग तैयार कर सकते हैं। ओके, अब बताते हैं, इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर्स प्लानिंग। यहाँ पर एक बताया गया है कि रिसोर्स को उपयोग करने के लिए 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं बताते हैं हम लोग, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजनाएं से ही हमारे कंट्री में रिसोर्स का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर प्लानिंग जो है गवर्नमेंट ने बना रखी है। ओके, नेक्स्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन्स, बट mere availability of resource in the absence of corresponding change in technology and the institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward regions. On on the country, there are some regions which have a poor resource base, but दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। दैट मीन्स होता है, कहने का मतलब है कि अगर रिसोर्स प्लानिंग हम सही से नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ रिसोर्स होने के बाद भी अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी जो है डेवलप नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्स नहीं है, बट वहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वो कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको हिस्ट्री से देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे कॉलोनियल पीरियड में यहाँ लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री कॉलोनाइज रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन ट्रेड्स। इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that help them to exploit resource of other regions, and British there and established their resource supremacy over the economy over the colonies। दैट मीन्स यहाँ कहने मतलब है कि जो हमारा इतिहास जो है, देखें जो कॉलोनीज थी वहाँ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अब वो जो कंट्री था जो कॉलोनाइज करता था उसको अपने ऊपर मतलब अपना उसको अधिकार जमाता था और उस कंट्री का जो रिसोर्स था उसको उपयोग करता था। ठीक है, जैसे हम अपने कंट्री की बात करते हैं, जैसे अपने कंट्री की बात करते हैं कि हमारे कंट्री में ब्रिटिशों का शासन था और हमारा कंट्री जो है बहुत ही रिच रिसोर्स अवेलेबल था, बट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से हमारे कंट्री में कोई ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से हमारे कंट्री पर जो है शासन करते थे और हमारे कंट्री का रिसोर्स को भी उपयोग करते थे। इसलिए वहाँ जो है काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और हमारे यहाँ रिसोर्स होने के बाद भी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने की वजह से हम लोग आज भी इकोनॉमिकली क्या है, मतलब बैकवर्ड हैं। यहाँ पर एक और आता है आंसर कि देयर फॉर रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। यानी कि हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि हम अपने रिसोर्स का उपयोग तभी कर सकते हैं, अब रिसोर्स से तभी हम लोग डेवलप कर सकते हैं जब हमारे कंट्री में प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशन चेंज होता है। ठीक है, हमारे कंट्री में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ colonization। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involves the availability of resource but also technology, quality of human resource and the historical experience of the people। यहाँ एक और बातें आ रही हैं कि अगर रिसोर्स को डेवलपमेंट करना है तो हमें रिसोर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट रिसोर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्स होने के बाद भी अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस रिसोर्स नहीं है और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम लोग अपने हम लोग रिसोर्स को उपयोग करके हम लोग क्या बोलते इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, हम देखते हैं कि रिसोर्स आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये बात सही है कि रिसोर्स जो है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
अगर रिसोर्स नहीं रहेगा तो वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटी हो ही नहीं सकता। बट irrational consumption and over utilization of resource may lead to socio-economic and environmental problem। लेकिन अगर यही रिसोर्स का उपयोग अगर बिना सोचे समझे धड़ल्ले से किया जाएगा तो क्या होगा कि हमारे समाज में कई कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स और हमारे वातावरण में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इस समस्याओं को कम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो इसी रिसोर्स को उपयोग करने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे जो है रिसोर्स को कंजर्व करने की इम्पोर्टेंट बातें अलग अलग लेवल पे की गई हैं। यहाँ पे अगर बातें हैं, अलग अलग थिंकर भी कई बातें रखे हैं, देखते हैं आगे। दिस हैज लेड टू दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी was very apt in voicing his concern about resource conservation in the words। यानी गांधी जी ने अपने रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर अपनी अच्छी एक बात कही है, जो ये है, हम देख सकते हैं स्पष्ट है, आप यहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यानी कि बताया कि महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है कि जो रिसोर्स हैं वो प्रत्येक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काफ़ी हैं, अवेलेबल हैं, मतलब इनफ ज़्यादा हैं। बट अगर कोई व्यक्ति लालची हो जाए, कोई व्यक्ति ग्रीडी हो जाए, या कोई कंट्री या कोई स्टेट, तो उसके लिए कम पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग अपने आवश्यकताओं की केवल पूर्ति करें चाहें तो हमारे यहाँ रिसोर्स काफ़ी है, लेकिन अगर हम अपने लालच के बस में रिसोर्स का दोहन करें तो काफ़ी कम है। ठीक है, इन्होंने ऐसे कहा था, इसको हिंदी में कर दो। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses। यानी कि महात्मा गांधी इसके भी खिलाफ थे कि अगर हमें आवश्यकता जितनी है, अगर हम उतना ही उपयोग करें, उतना ही डेवलपमेंट करें, तो हमारा रिसोर्स जो है काफ़ी दिनों तक डिवेल हो सकता है, चल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक गुड बाय।